देवी काली और राक्षस रक्तबीज की कहानी। तांत्रिक पूजा में जानवरों, ज़्यादातर बकरियों की बलि दी जाती है और कहा जाता है कि भक्तों रात से सुबह तक ध्यान में रहते हैं, आमतौर पर शमशान घाट में, क्योंकि इसे काली माँ का निवास स्थान माना जाता है। देवी काली को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्त पर दया दृष्टि रखती है, लेकिन दुष्टों और दुराचार्य पर विध्वंस भी करती है। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था, जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके, इसलिए देवी काली का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में माँ काली के जन्म या अवतरण को लेकर कोई मत है, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि माँ काली का अवतरण दैत्य के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम नवदुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्य के संहार के लिए माँ काली का जन्म हो चुका था, तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कोई अवतार लेने पड़े? आइए जानते हैं इसके बारे में। महिषासुर, द्रुतबिलुन, शुभ निशुभ आदि ये सभी दैत्य हैं, जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्तबीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में रक्तबीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज दैत्यों का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ते रहे। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्तबीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्ण जन्म में रक्तबीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे बलपूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्तबीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीभ से है। इस तरह से रक्तबीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्तबीज नाम का एक दैत्य था, जो बहुत शक्तिशाली था। 6वीं शताब्दी के देवी महात्म्य के प्रथम अध्याय में काली को महाकाली के रूप में दर्शाया गया है। वो भगवान विष्णु के सोते हुए शरीर से देवी युग निद्रा के रूप में पैदा हुई है, ताकि ब्रह्मा और दुनिया को 2 राक्षसों मधु और केटव से बचाने के लिए उन्हें जगाया जा सके। एक बार जब विष्णु जागे तो उन्होंने उन राक्षसों के खिलाफ एक लंबा युद्ध शुरू किया, लेकिन वो अभी भी अपराजित थे और अपनी सफलता पर गर्व कर रहे थे। ये देखकर महाकाली ने महामाया का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों को मंत्रमुग्ध करने के लिए चली गई। जब वो महामाया से विचलित हुए तो विष्णु ने उन्हें तुरंत मार डाला। बाद के अध्यायों में चंड और मुंड 2 राक्षस थे जो देवी दुर्गा पर हमला करते थे। दुर्गा इतनी उग्रता से जवाब देती है कि काली उसके माथे से निकलती है और उन दोनों को मार देती है। यह काली को गहरे नीले रंग की धसी हुई आंखों वाला एक पतला चेहरे और खोपड़ियों की माला के साथ बाघ की खाल का कपड़ा पहने हुए बताया गया है। बाद में उसी युद्ध में राक्षस रक्तबीज, जिसके सेनापति चंड और मुंड थे, युद्ध में काली का सामना करते हैं। रक्तबीज का वरदान है कि उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है, उससे उसका एक और क्लोन पैदा हो जाएगा। क्योंकि दुर्गा रक्तबीज को उसके अनगिनत क्लोनों के साथ हराने में असमर्थ है, काली उसके शरीर से उसका खून चूस लेती है और उसे हराने के लिए उसके क्लोनों को खा जाती है। रक्तबीज और दारुका दोनों मामलों में काली को दुश्मनों को हराने के बाद रक्तपिपासु के नशे में चूर बताया गया है और रक्तपिपासु की उसकी मामला नियंत्रण से बाहर हो जाती है। शिव को फर्श पर शांत होकर हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब काली क्रोध में आगे बढ़ रही होती है,
तो वो गलती से शिव पर पैर रख देती है और उसकी जीभ बाहर निकल जाती है। वो तुरंत शांत हो जाती है और फिर से दुर्गा पार्वती में विलीन हो जाती है। युद्ध में भाग लेने के बाद शिव ने पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। पार्वती बहुत आहत हुई और युगों युगों तक तपस्या करना शुरू कर दी, जब तक कि उन्होंने अपना काला रंग नहीं खो दिया, इसे त्याग नहीं दिया और गोरी सुनहरी तोषा वाली देवी नहीं बन गई। उसका छिपा हुआ अंधकारमय आवरण कैसिकी बन जाता है, जो क्रोधित होने पर काली बन जाता है। काली पूजा उत्सव देवी काली को समर्पित है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के भारतीय क्षेत्र में मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये दिवाली के बाद शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है, क्योंकि देवी काली 10 महाविद्याओं में प्रमुख है। उनमें से प्रत्येक का काली पूजा से पहले अवतार का एक दिन होता है। काली माँ को फलों का प्रसाद, बंगाल में खिचड़ी, भोग के साथ निरामिष, मछली करी, पायस और भाजा चढ़ाया जाता है। अनुभवी पंडितों का कहना है कि लोग रात भर पंडालों में आते हैं और दिन का तुलना में रात में भीड़ बढ़ जाती है। पूजा आश्चर्यजनक रोशनी, प्रकाश और ध्वनि शो, थिएटर, जादू शो और आतिशबाजी के साथ मनाई जाती है। काली पूजा से पहले प्रत्येक दिन मनाए जाने वाले महाविद्याओं के अवतार और अंतिम महाविद्या कमलात्मिका के अवतार, जिसे कमलात्मिका जयंती के रूप में जाना जाता है, दिवाली के दिन पड़ने के कारण उन्हें अक्सर तांत्रिक लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। इसके कारण और इस तथ्य के कारण कि लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी के रूप में जाना जाते हैं, शेष भारतीय क्षेत्र दिवाली को वैष्णववाद से संबंधित त्यौहार के रूप में मनाते हैं। वो देवी महालक्ष्मी की उनकी अध्यक्षता करने वाली सर्वोच्च देवी के रूप में पूजा करते हैं। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ कालीकुली शांत आस्था प्रमुख है, लोग देवी काली की पूजा करते हैं क्योंकि वो कलमात्मिका की जड़ है। दुर्गा पूजा के अलावा काली पूजा पश्चिम बंगाल और असम में दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन भक्त अपने घरों में मिट्टी की मूर्ति लाते हैं। जिस स्थान पर इसे पूजा की अवधि के लिए रखा जाता है, उसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद प्रचुर उत्सव ऊर्जा के साथ मूर्तियों, प्रतिमाओं को उस स्थान पर स्थापित किया जाता है। मूर्तियों को साफ किया जाता है और पानी से नहलाया जाता है, या अगर वो मिट्टी से बनी है तो पवित्र जल छिड़का जाता है। उसके बाद इसे लाल गुड़हल के फूलों और गुड़हल की माला से सजाया जाता है, जो उनका पसंदीदा फूल माना जाता है। फिर काली पूजा पंडालों में काली मंत्रों और भजनों की मदद से की जाती है। उनकी प्रार्थना की जाती है और उनकी दिव्यता का आह्वान किया जाता है। यदि पूजा घर पर आयोजित की जा रही है तो मंदिर काली पूजा की पूजा सेवाएं प्रदान करता है, जहां भक्त की ओर से पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर के पंडितों के पास पूजा के लिए सारी सामग्री तैयार है और भक्तों को बस कुछ निर्देशों का पालन करना है, जो मंदिर द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। एक बार पूजा हो जाने के बाद देवी को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और उसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग में कोई व्यंजन पकाए जाते हैं, जिन्हें देवी को अर्पित करने के बाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। रक्तबीज के संहार के लिए ही माँ काली का अवतरण हुआ। माँ काली और रक्तबीज के बीच युद्ध हुआ। माँ काली जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्तबीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्तबीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब वो रक्तबीज पर प्रहार करे तो वो उसका रक्त पी जाए। इससे नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद माँ पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी बड़ी आँखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आँखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के होटे हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में विकराल माना जाता है। जहाँ जहाँ रक्तबीज का रक्त गिरता, माँ उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत विकराल हो गया था और
उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से माँ काली ने रक्तबीज का संहार किया। तो दोस्तों, आप लोगों को माँ काली और रक्तबीज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।